हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे बेसिक पंचकर्म कि पंचकर्म की बेसिक नॉलेज क्या क्या है। तो जो हमारी चिकित्सा होती है वो दो प्रकार की होती है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जिसके अंदर रोगों को जड़ से निकाला जाता है, उसके अंदर कोई भी रोग का रीअकरेंस का चांस नहीं होता। और जो शमन चिकित्सा होती है उसके अंदर रूट कॉज से हम डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। शमन चिकित्सा पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, यानी इसके अंदर सिर्फ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है सिम्टम्स को दबाने के लिए, वो ट्रीटमेंट है और इसमें रीअकरेंस का चांस पॉसिबल है। अब हम देखेंगे पंचकर्म जो शोधन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। आचार्य चरक ने कौन से 5 कर्म माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने कौन से 5 कर्म माने हैं। तो आचार्य चरक अनुसार जो पंचकर्म है वो है वमन, जिसको हम मॉडर्न में एमएसएस बोलते हैं। सेकंड है विरेचन, जिसको हम मॉडर्न में परगेशन बोलते हैं। थर्ड है अनुवासन बस्ती और फोर्थ है आस्थापन बस्ती। बस्ती इन मॉडर्न इज़ नोन एज अनीमा। जो हमारा फिफ्थ पंचकर्म है वो है नस्य। नस्य को बोलते हैं एराइन थेरेपी। आचार्य सुश्रुत अनुसार जो हमारे 5 कर्म हैं वो हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण को हम मॉडर्न में ब्लड लेटिंग थेरेपी कहते हैं। तो ये हमारे आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पंचकर्म थे। अब हम देखेंगे पंचकर्म में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म यानी जो हमारा प्रधान कर्म है, जो मेन कर्म है, उससे करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमें दीपन करवाना चाहिए रोगी का। दीपन यानी जो हमारी उसकी अग्नि है अंदर की, उसे प्रज्वलित करते हैं। फिर करवाते हैं पाचन, जो रोगी के अंदर जो आम प्रेजेंट है उसका पाचन करवाते हैं। स्नेहन क्रिया करते हैं ताकि दोष जो हैं वो उत्क्लेशित हो जाएं। और स्वेदन क्रिया, स्वेदन से क्या होता है कि स्वेट जनरेट करते हैं हम, ताकि जो हमारे अंदर के मार्ग हैं वो विस्फारित हो जाएं, ताकि खुल जाएं। जो हमारा मेन प्रधान कर्म है उसके अंदर पंचकर्म आता है। और जो लास्ट पश्चात कर्म है, मतलब प्रधान कर्म के बाद जो कर्म किया जाता है उसे हम पश्चात कर्म कहते हैं। उसके अंदर आता है संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म क्या होता है, जो हमारी प्रधान कर्म करने से जो हमारी अग्नि दुर्बल हो गई है, उस दुर्बल अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित और अच्छी अवस्था में लेके आने के लिए हम संसर्जन कर्म करते हैं। धीरे धीरे उसे पेया, विलेपी, फिर अन्न का सेवन करवाते हैं। फिर रसायन जो पश्चात कर्म में ही आता है। रसायन के लिए एक टिप्पणी भी दी गई है कि जैसे मैले कपड़े पर रंग या नील का रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार जिसका प्रधान कर्म यानी पंचकर्म नहीं हुआ उस पे रसायन के गुणों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उसे रसायन भी दे रहे हैं। और वाजीकरण भी पश्चात कर्म के अंतर्गत ही आता है। तो ये था हमारा बेसिक पंचकर्म। Thank you for watching the video. Please do like, subscribe and share my channel as much as you can. See you in the next video.